आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं भारत के महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में। और इस इतिहास को जानना हम सब भारतवासियों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हम आज़ाद है और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई है भारत पे। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत पे बहुत लोगों ने आक्रमण किया है भारत को लूटने के लिए, भारत पे अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना सिक्का चलाने के लिए। लेकिन हमारे भारत के सब वीर पुत्र जो थे, उन लोगों ने इस भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। और इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने किस तरह से औरंगजेब को भगोड़ा साबित किया था और कैसे महाराष्ट्र के लोगों ने एक होके औरंगजेब की धज्जियां उड़ा दी थी। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। ये जो इतिहास है, ये जानना बेहद ज़रूरी है हम भारतवासियों के लिए। और ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें ये सवाल है, पहला ही है कि क्या आप जानते हैं कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला कैसे लिया गया था और किसने लिया था? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, अब बिना रुकावट के हम महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में शुरू करते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला कैसे लिया गया था और किसने लिया था। ये 2 मिनट का जो ये 20 मिनट का जो स्टोरी है, जो सच्चाई है, जो इतिहास है, वो आप सभी के रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। और ये इतिहास से जानकारी आप सभी को अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ आप अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद औरंगजेब की सेना जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र को भी कैद कर लिया। जिसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा रामजी महाराज छत्रपति के पद पर विभूषित हुए। छत्रपति संभाजी जब कैद हुए और जब उनकी पत्नी कैद हुई, तो उनके पद पे उनके भाई को बैठाया गया संभालने के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देकर मारा था। औरंगजेब जो था, वो छत्रपति संभाजी को 40 दिनों तक मतलब अलग अलग सज़ा दे के उनको मारा था। वो चाहता था कि छत्रपति संभाजी का जो शस्त्र है वो झुक जाए और छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने झुक जाए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया अपने देश के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। और वो औरंगजेब के तमाम कष्टों को सहते रहे। कितनी शक्ति होगी उनके पास, कितनी सहन शक्ति होगी अपने देश के प्रति, सोचना बहुत बड़ी बात है। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं करके मारा था। इस हाहाकारी मृत्यु ने मराठे के सीने में आग लगा दी थी। जब छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई, तो इस मृत्यु ने मराठियों के सीने में आग लगा दिया था, मराठों के सीने में आग लगा दिया था।
उनके सारे मतभेद यहाँ पे खत्म हो गए। महाराष्ट्र में जो भी मतभेद था वो सब खत्म हो गया था उस समय, और सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि राक्षस औरंगजेब का खात्मा करना। संगमेश्वर के किले में जब सूरवीर छत्रपति संभाजी अपने 200 साथियों के साथ औरंगजेब के सिपहलसार मुकर्रम खान ने 10,000 मुगल सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त छत्रपति संभाजी के साथ एक और बहादुर योद्धा अपनी जान की बाजी लगा रहा था, जिसका नाम था मल्होजी घोड़पड़े। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ एक और बहादुर योद्धा थे जिनका नाम था मालहोजी घोड़पड़े। छत्रपति संभाजी के साथ लड़ते हुए मालहोजी घोड़पड़े भी वीर गति को प्राप्त हो गए, और मालहोजी घोड़पड़े के पुत्र शांताजी घोड़पड़े ने अपनी युद्ध अभियानों से औरंगजेब की नाक काट डाली और औरंगजेब को इतिहास में भगोड़ा साबित कर दिया। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आप सभी को कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। शांताजी घोड़पड़े के साथ एक और वीर मराठा ने दिया, जिसका नाम था धन्नाजी जाधव। औरंगजेब को यकीन था कि छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन वो उस वक्त हैरान हो गया जब तुल्लापुर में अचानक शांताजी और धन्नाजी ने हमला कर दिया। औरंगजेब को पूरा भरोसा था कि अगर छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, वो लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और तुल्लापुर में शांताजी घोड़पड़े हमला कर दिए। औरंगजेब की लाखों सेना के साथ महाराष्ट्र के तुल्लापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले हुए बैठा था। औरंगजेब जो था वो लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुल्लापुर जो जगह है वहाँ पे अपना डेरा डाले बैठा हुआ था। यह वही जगह थी जहाँ पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। गुरिल्ला युद्ध में पारंगत शांताजी 2000 मराठा सैनिकों के साथ औरंगजेब की सेना पर खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। शांताजी ने अपने साथियों के साथ गाजर मूली की तरह मुगलों को काटना शुरू कर दिया था। 2000 मराठा सैनिकों के साथ शांताजी मुगलों के सेना जो थी, मुगल की जो सेना थे, उनको गाजरों मूलियों की तरह काटना शुरू कर दिए थे। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगलिया इतिहासकार काफ़ी खान लिखता है कि तुल्लापुर के जंग के बाद शांताजी की दहशत मुगलिया सैनिकों के दिलों में घर कर गई थी। शांताजी के सामने पड़ने वाला मुगलिया सैनिक या तो मारा जाता या कैद हो जाता। आखिर में हालात ये हो गया कि शांताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। शांताजी का नाम सुनते ही मुगल सेनाओं में भगदड़ मच जाती थी, इतनी दहशत हो गई थी। तुल्लापुर में शांताजी के मराठों के अचानक हमले से मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए। जब तुल्लापुर में शांताजी मराठे के अचानक हमले से सब डर गए, भयंकर तबाही हुई। और जब वो लोग आते थे तो ये लोगों के बीच भगदड़ मच जाती थी, ये कहते हुए कि हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ पूरी मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मुगलिया लाशों के ढेर लगा रहे थे। मराठे मुगल छावनी के अंदर घुस गए। इतना कत्लेआम हुआ कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर भागा। औरंगजेब की जान बच गई, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई और औरंगजेब पर भगौड़े का ठप्पा लग गया। मराठे औरंगजेब कैंप के ऊपर औरंगजेब का जो कैंप था उस पर 2 सोने की कलश काटकर सिंहगढ़ किले को लौट गए। वहाँ से औरंगजेब भाग गया था।
और मराठे जो थे वहाँ पे जो दो कलश, सोने का कलश लगा हुआ था, उसको काट के वापस से लौट आए, सिंहगढ़ किले लौट आए थे। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देख के हैरान रह गया था और कहने लगा था, या अल्लाह, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। यह ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम ना मिट जाए। औरंगजेब इस दुख भरे हादसे से पूरी उम्र बाहर ही नहीं आ पाया। मराठों ने इतनी दहशत फैलाई कि औरंगजेब इस दुख भरे दिन से वो कभी जीवन में बाहर नहीं आ पाया था। इस घटना के 2 दिन बाद ही शांता जी ने रायगढ़ किले पर हमला बोल दिया। ये घटना के बाद ही शांता जी जो थे वो रायगढ़ किले पर हमला बोल दिए। छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाला मुगल सरदार, छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाला जो मुगल सरदार था जुल्फिकार खान ने वहाँ पे पहले ही जुल्फिकार खान जो था वो वहाँ पे पहले ही डेरा बनाया हुआ था। समझ रहे? पहले से ही डेरा बनाया हुआ था। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काट कर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया। लेकिन मराठों ने जुल्फिकार खान की जो सेना थे उनको काट कर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह कई गुरिल्ला युद्धों ने मुगल सेना का मनोबल तोड़ कर रख दिया था। समझ रहे? जरा गंभीरता से सोचिए और सुनिए। ऐसी नहीं आज़ादी मिली है, ऐसे हम नहीं है जी रहे। भारत के सभी लोग जो कहते हैं कि भारत में सब कुछ कोई अपने मर्जी से जी सकता है, इन लोगों ने ऐसा किया है तब जी सकते हैं आज। बहुत मैं न्यूज़ देखता हूँ, थोड़ा बहुत तो सुनने को मिलता है उसमें बहुत कुछ कि भारत में सबको स्वतंत्रता है, इन लोगों ने दिलाया है स्वतंत्रता, तो आज कहते हैं स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। कोई कुछ भी खाए, कोई कुछ भी पहने, कोई कुछ भी करे। आगे बढ़ते हैं। मराठों को जब भी मौका मिलता वो मुगल सेना को चीर कर रखते थे। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी को छल और धोखे से कैद किया था। ये मुकर्रम खान था जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद करवाया था। उस 50,000 रुपये इनाम देते हुए मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। हम आपको बता दें आसानी से कि ये जो मुकर्रम खान था, इसने जब छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करवा लिया तो औरंगजेब ने इसको 50,000 रुपया का इनाम दिया था और महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत को संभालने के लिए इसको दिया था। मराठों ने यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है। और दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेरकर मुगलों को भिंडी की तरह तोड़ना शुरू कर दिया। इसके जो सेना थे उसके सेना को मराठों ने भिंडी की तरह तोड़ना शुरू कर दिए। जैसे खेत से कैसे भिंडी तोड़ी जाती है, काट काट काट। इस घनघोर युद्ध में अब शांताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान को दौड़ा दौड़ा कर मारा। खून से लथपथ पड़े मुकर्रम खान की ये दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगल में लेकर भाग गई।
पर मराठों के दिए हुए घावों ने जंगल में तड़पा तड़पा कर मुकर्रम खान की जान ले ली। मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी के मृत्यु का बदला लिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को बताया था कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला कैसे लिया गया, तो यही है कि मराठों ने मुकर्रम खान को दौड़ा दौड़ा कर मारा, और जब उसकी हालत ख़राब हो गई तो उसके जो सैनिक थे उसको किसी भी हाल में वो लेके जंगल में भाग गए। लेकिन मराठों के दिए हुए जख्म से मुकर्रम खान उस जंगल में तड़प तड़प कर मर गया। समझ में आ गई होगी आपको स्टोरी। इसके आगे बढ़ते हैं। शांताजी घोड़पड़े के साहस और शौर्य पर खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सर सेनापति घोषित किया। सर सेनापति बनते ही शांताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल संकलन में भयंकर तबाही मचा दी। कृष्णा नदी पार कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य के जीत का डंका बजता रहा, जिसके बाद मुगल जो था वो बहुत घबरा गया, भागने लगा, बचने लगा, अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गया था। वो भारत पे आया था हुक्म करने के लिए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया मराठों ने उसको अपनी जान बचाने पे मजबूर कर दिए। औरंगजेब मराठों के डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर से उधर भागता रहा। लगातार 27 साल मराठों ने, दोस्तों ध्यान से सुनिए, लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया था। 27 साल तक ये युद्ध चला और मराठों ने औरंगजेब को इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिरता। अंत में मराठों के हाथों हो रही मुगलों की पराजय में के दुख में वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर महाराष्ट्र में ही मर गया। इस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया गया था। उनके मृत्यु के 27 साल तक लगातार मराठों ने औरंगजेब का जो भी जगह था वहाँ पे तबाही मचाया, और इतना तबाही मचाए कि लास्ट में औरंगजेब इसी महाराष्ट्र में तड़प तड़प के मर गया। और इस तरह से महाराष्ट्र को, भारत को आज़ादी मिली औरंगजेब से। सोचिए दोस्तों कि आज जो आज़ादी है, आज जो सबको जीने का हक है, कितनी आसानी से हम कहते हैं हमको जीने का हक है, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी खाएंगे। ये सब इन लोगों की बलि देने से, इन लोगों की कुर्बानी देने से ये सारा सुख है और आज़ादी है। ऐसे आज़ादी नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को छत्रपति संभाजी के मृत्यु का बदला कैसे लिया गया, ये इतिहास की जो जानकारी है, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।
और आगे का कोई भी अपडेट जानने के लिए, इतिहास से, जीके से, किसी भी तरह का अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के पास भी हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जान जाए भारत के इतिहास, महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कि आखिरकार कैसे छत्रपति संभाजी की मृत्यु का बदला कैसे लिया गया और मराठों ने किस तरह से औरंगजेब को भगोड़ा, इतिहास का भगोड़ा साबित किए। और औरंगजेब जो था वो मराठों से किस तरह से भागता फिरा, भगो किस तरह से खुद की जान बचाने में भागता रहा, छुपता रहा, और फिर किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। ये सब जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी को बहुत ही मतलब जीवन में उतार लिए होंगे। जो अपने यार दोस्तों के पास कहीं भी बैठेंगे तो ये जानकारी आप उनको, अगर वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं तो ये जानकारी ज़रूर अपने यार दोस्तों के पास या समाज में बैठे हैं तो ये जानकारी अवश्य, इस इतिहास को अवश्य दोहराए, ताकि वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी पता चले कि हमारे भारत में कि इतिहास में क्या कुछ हुआ है, फिर ये आज़ादी कैसे मिली है। ये सब उस आज़ादी का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसको हम सभी को, आने वाली पीढ़ी को ये जानना बेहद ज़रूरी है और उनको बताना भी ये बेहद ज़रूरी है। आजकल के दौर में लोग इंग्लिश 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 पढ़ रहे हैं, इतिहास को भूल गए हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतिहास पढ़ाना, हर एक भारत के बच्चे को इतिहास पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतिहास को लोगों ने बहुत ज़्यादा कर भूल गए हैं। और सिर्फ मैं, जहाँ तक मेरी जो जानकारी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि आज के दौर पे लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं। अपने संस्कृत को लोग भूल गए हैं, देखना भी नहीं चाहते, और अपने इतिहास को भी लोग भूल गए हैं। सो प्लीज़, इतिहास और संस्कृत पे जोर रखना बेहद ज़रूरी है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, पार्ट्स है हमारे जीवन का, हमारे भारत का। सो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरह से कुछ हम नई जानकारी लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए, अपने लक्ष्य पे अटल रहिए।